चलिए हम जो है आज अलजेब्रा टाइप 4 कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लेकर के आए हैं। आप सावधानी से इसको समझिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब है जब पैटर्न सेम मिलता है, एक ही प्रकार के पैटर्न जब रहते हैं उसे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे 2 सभी टर्मों में है, यहाँ a बाई a है, यहाँ b बाई b है, यहाँ c बाई c है। तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है। ऐसे नीचे देखिए तो सभी जगह पर a अपान 1 माइनस 2a है, तो b अपान 1 माइनस 2b है, तो c अपान 1 माइनस 2c है। तो आप समझ गए कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब एक जैसा पैटर्न जब मिलता है तो हम लोग उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री को सॉल्व करना बड़ा आसान है कि सभी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आप इसका यूज करना चाहते हैं तो सभी जगह पे a बराबर b बराबर c रख दीजिए दोनों क्वेश्चन में, और आंसर में से सारे ऑप्शन आपके मैच कर जाएंगे। लेकिन मैं ये दिखाना चाहता था कि अगर इसका बेस से सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा। मैं पहले हर क्वेश्चन को बेस से बता देता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक समझाता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए और आप समझ सकें कि हाँ हमें समय कहाँ बचाना है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या, मैं ए से अलग अलग भाग दे दूँ तो 2 अपान ए प्लस ए को ए से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 अपान बी, यहाँ b को b से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 अपान सी, यहाँ c को c से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इधर है आपके पास 4, तो देखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 3, उधर जाके ट्रांसफर हो गया। यहाँ बच गया आपके पास 2 अपान ए, 2 अपान बी और 2 अपान सी। इधर आपके पास है 4 माइनस 3 बराबर 1। 2 की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉमन लेके इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी, एलसीएम दे दीजिए तो यहाँ आ जाएगा बी सी, यहाँ आ जाएगा ए सी, यहाँ आ जाएगा सी ए। नीचे है आपके पास ए बी सी, हमने कहा 2 कॉमन लेके इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका आंसर हो गया 1/2। अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो मैंने आपको इसको बेस से बना दिया। जो बच्चे बेस पसंद करते हैं उनके लिए मैंने सॉल्यूशन कर दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको इरेज कर दूं तो मैं दिखा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री कैसे काम करता है और कैसे अलजेब्रा के बड़े बड़े से क्वेश्चन पर इससे जो लगा करके हम लोग 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल देते हैं। चलिए ये पहले क्वेश्चन का सलूशन था। अब आइए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इस पर काम करता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या कहेगा, जैसे आपने देखा पैटर्न सेम है तो a बराबर b बराबर c रख दीजिए। तो जब सभी जगहों पर a रखेंगे तो ये भी a हो गया, यह भी a हो गया, यह भी a हो गया, तो सब वैल्यू मिलकर क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू 3 बार लिखा जाएगा भाई a बाई a बाई a बाई a। तो सभी एक है तो इसको हम ऐसे लिख लें 3 टाइम्स 2 प्लस a डिवाइडेड बाई a, क्योंकि एक ही नंबर को जितनी बार जोड़ा जाता है उसमें मतलब है कि उस नंबर में उतने का गुणा कर दो। इधर आपके पास कितना है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ गया कितना 6 प्लस 3a बराबर 4a। तो आप कहेंगे a का मान कितना आ गया 6। एक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आपको रिजल्ट दे दिया, a का मान आ गया 6। यहां रख दीजिए जरा। हमने कहा सभी जगह पर a रखेंगे a इंटू a स्क्वायर, b इंटू b b स्क्वायर, सॉरी b की जगह पर भी a रखना है, यहां भी a रखना है और नीचे भी a रखना है, तो a क्यूब हो गया। ऊपर से जब आप ऐड करेंगे तो 3a स्क्वायर आएगा और नीचे जब आप ऐड करेंगे a क्यूब आएगा। इनका 2 पावर इसके पावर से कट गया 3 और a का मान आपके पास 6 है, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो अब देख रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से भी इसका आंसर मैच कर गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाएंगे, ये तो मैं अभी आपको समझा रहा था, इसे आप जल्दी जल्दी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो और जल्दी से कर पाएंगे।
क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है तो मैं आराम आराम से करके दिखा रहा हूँ सारे स्टेप, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ही हम इस्तेमाल करें। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन हो गया होगा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगर हम इसको बेस से सॉल्व करना चाहते हैं तो पहला काम कीजिए, नीचे 2a है तो सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2a हो जाएगा, a1 माइनस 2a हो जाएगा, a2b हो जाएगा, a1 माइनस 2b हो जाएगा, a2c हो गया। मैंने 2 का सभी जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है देख रहे हैं आप, ऊपर से टर्म हटा देना है। ये तभी हटेगा जब हम सभी टर्मों में 1 का एडिशन कर रहे हैं, तो हम सभी टर्मों में 1 का एडिशन कर देते हैं, तो इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, फिर आप इसमें भी 1 का ऐड कर दीजिए, फिर आप इसमें भी 1 का ऐड कर दीजिए। तो आप कहेंगे अगर हम 3 ऐड कर दिए तो इस साइड में भी 3 ऐड कर दीजिए, 1 + 3 हो गया। सॉरी, ये जो है एलसीएम ले लीजिए, देखिए 1 माइनस 2a, 2a से 2a कैंसिल हो गया, जो आपको चाहिए वो मिल गया। ये 2b प्लस 1 माइनस 2b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2b, जो आपको चाहिए वो मिल गया। यहाँ भी देख लीजिए, तो 2c प्लस 1 माइनस 2c, यहाँ भी जो चाहिए वो आपको मिल गया, और इसकी वैल्यू कितना आ गया, 4। तो जो आपसे पूछा गया था उसका रिजल्ट हो गया 4। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। लेकिन ये हो गया बेस का सलूशन। जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि कहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है, कहाँ हमको 1 का एडिशन करना है, तब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। अब हम लोगों को तो पढ़ाते हैं, हमको याद है, पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस है बच्चों को हर बार हर क्लास में, आप भी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में एक ही पैटर्न आपको फॉलो करना है, सब जगह a बराबर b बराबर c रख दीजिए, उसमें कुछ भी याद नहीं करना है, और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का कमाल। तो जैसे ही आपने देखा कि हाँ एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो मैंने क्या किया, सब जगह ये रख दिया, ये भी इसी जैसा हो गया, या भी इसी जैसा हो गया, तो इसको 3 टाइम्स कर दीजिए। ये हो गया 1 माइनस 2a, इधर आपके पास 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6a की वैल्यू हो गया 1 माइनस 2a। यहां से 2a का मान निकाल दीजिए, तो 2a का मान कितना आ जाएगा, पहले 6a और 2a मिलकर के 8 ही होगा, 8a का मान 1 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 2a का मान चाहिए, मैं 4 से भाग दे रहा हूं, तो 2a का मान आ गया कितना, 1/4। जरा यहाँ रख दीजिए, देखिए क्या आता है, ये भी जो है सब जगह a हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2a, और आपको पता है कि 2a की वैल्यू कितना है, 1/4, तो 1 माइनस 1/4 कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 4 ऊपर चला जाएगा, और 4 × 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो आप देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन में एक बात कॉमन हो गया कि a बराबर b बराबर c रखना है। जहां हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज करना चाहते हैं, इसमें कुछ भी अलग से आपको सोचना नहीं है, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों करने की क्षमता रखता है। बस आप प्रोसेस सीखिए, फॉलो कीजिए और लाइक और कमेंट करिए। आइए हम लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पे हम काम कर रहे हैं, और देखिए कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा रहा है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से, और आप सीखिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। मैंने कहा कि देखिए सभी पैटर्न फॉलो कर रहा है, बी सी ए बी सी ए, देखिए बी प्लस सी अपान बी सी ए माइनस, यहाँ सी प्लस ए अपान सी, यहाँ ए प्लस बी अपान ए, जो नहीं है उसमें से 1 माइनस किया। पैटर्न को देख के अंदाजा लग गया कि हाँ हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल करना है।
आइए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री जब इस्तेमाल करेंगे, मैंने बताया सभी जगहों पर ए बराबर बी बराबर सी रख दिया जाए, तो आप कहेंगे सब जगह अगर ए होगा तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हमको मिलेगा 3a स्क्वायर। यहाँ a इंटू ए एक ही हो, तो आप कहेंगे 2 पावर से 2 पावर कट गया और a की वैल्यू आ गया 3। a की वैल्यू कितना आ गया 3। जब हम यहाँ रख देंगे a सब जगह पर, तो यहाँ a प्लस ए हो गया, यहाँ भी a प्लस ए हो गया, यहाँ भी a प्लस ए हो गया, यहाँ a स्क्वायर हो गया a माइनस 1, a स्क्वायर a माइनस 1, a स्क्वायर a माइनस 1। एक ही चीज 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 का गुणा कर दीजिए और a रख दिया जाए। यहाँ हो गया a स्क्वायर a माइनस 1। तो अब और सिंप्लीफाई कीजिए, a हो गया, देखिए 2 3 6 a हो गया, नीचे है आपके पास a स्क्वायर a माइनस 1, तो एक ही से एक को काट दीजिए। अब बचा आपके पास 6, a की वैल्यू है 3 और 3 में से 1 निकाल दीजिए 2, 6 से 6 निकाल दीजिए तो आंसर कितना आ गया 1। तो ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन, डी। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। इसके नीचे हमने एक और क्वेश्चन लिया है, बस मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पर मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कहीं से भी कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए कि जिस पर आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज करने से घबराए। तो देखिए यहाँ देखिए सब पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए स्क्वायर तो बी प्लस सी, बी स्क्वायर तो सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी। क्वेश्चन में भी देखेंगे तो वही पैटर्न है, हमें कुछ नहीं करना है, ए बराबर बी बराबर सी का इस्तेमाल करना है। तो आप कहेंगे यहाँ ए स्क्वायर हो गया और यहाँ ए प्लस ए हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 2a है, तो a से a कट गया, तो a का मान कितना आ गया 2। अब आपको पता चल गया a का मान 2 हो गया। हम कह रहे हैं कि बार बार एक ही पैटर्न को ऐड करना है, तो क्यों ना 3 से गुणा करा लिया जाए। तो इसमें 3 से गुणा करा लीजिए, 3 बाहर है तो 3 बाहर वाला और एक 3 गुणे 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1, ऊपर आ गया 9, नीचे देखिए 2 प्लस 1, तो आप कहेंगे 3 हो गया और 3 से 9 को काट दीजिए कितनी बार में, 3 बार में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ये कौन सा ऑप्शन है, सी। आप कहेंगे तो मैं बेस से भी जो है बताने का प्रयास करूंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हों, अगर आपको बेस पसंद है तो मैं बेस से ही सलूशन कर सकता हूं। तो आइए जो है मैं नीचे वाले क्वेश्चंस को अगर हम बेस से बनाने का प्रयास करते हैं, इसको मैं स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो अगर आप बेस से सीखना चाहते हैं तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, अब देखिए पैटर्न ही फॉलो करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों साइड में a का एडिशन कर दे रहे हैं, तो a का एडिशन कर दीजिए, यहां से a कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 1 हो जाएगा, a प्लस b प्लस c हो गया। आप कहेंगे हमको क्वेश्चन में 1 अपान a प्लस 1 चाहिए, तो बाकी को छोड़ के एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो a अपान a प्लस b एक तरफ हो गया और 1 अपान a प्लस 1 एक तरफ हो गया। तो इसी पैटर्न पर यहाँ क्या ऐड करेंगे, दोनों तरफ b ऐड कर देंगे, यहाँ क्या ऐड करेंगे, दोनों तरफ c ऐड कर देंगे। तब हमको पता क्या चला कि यहाँ b आ जाएगा और b डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, और यहाँ आ जाएगा 1 अपान b प्लस 1। फिर उसमें जब c ऐड करेंगे तो ऊपर c आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, और यहाँ हो जाएगा 1 अपान c प्लस a। आप कहेंगे सर तीनों का एडिशन कर दीजिए, तो तीनों का एडिशन का मतलब इधर का एडिशन। तो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर आ गया आपके पास 1 अपान a प्लस 1 प्लस 1 अपान b प्लस 1 प्लस 1 अपान c प्लस 1 इक्वल टू, देखिए तीनों को जोड़ना है, सबका लघुत्तम समान है, तो जब सबका लघुत्तम समान है तो ऊपर से a, दूसरे का b, तीसरे का c जुट गया,
और सबका लघुत्तम हो गया a प्लस बी प्लस सी। ये कैंसिल आउट हो गया, किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। आप कहेंगे सर आंसर तो 3 आया था, तो यहाँ देखिए इसके बगल में 3 भी है, तो इसके बगल में 3 रख दीजिए। तो जब आंसर आप निकालेंगे तो 3 का हमने इधर गुणा किया, तो 3 का इधर गुणा कर दीजिए, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तब भी आंसर ठीक है भाई। बेस पसंद है जिनको वो बेस से कर लेंगे, और जिनको जो है मेरी बात समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, तो उसको आप उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री सीख रहे हैं, उसके क्रम में एक क्वेश्चन आपके पास आया है। मैंने 2 क्वेश्चन उठाया है, दोनों पे मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इस्तेमाल करूंगा क्योंकि सभी में पैटर्न एक है। यहाँ में पैटर्न एक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जरा आप ये बताइए कि अगर आपको बेस से सीखना हो तो आप क्या करेंगे। भाई बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न प्रकार की सोच रखते हैं। आप कहेंगे सर बेस भी बताया करिए, तो मैं पहले उन लोगों को भी सेटिस्फाई कर दूं जो लोग बेस से सीखना चाहते हैं, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री भी यूज करके बताता हूँ। अगर आप बेस से सॉल्व करने जाएंगे इस क्वेश्चंस को, तो क्या करेंगे भाई, 2 x से पहले भाग दे देंगे, तो आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस x से x कट जाएगा 5/2 प्लस 3/2y माइनस 5/2 प्लस 3/2z माइनस 5/2 बराबर क्या आ गया, 0। तो आप कहेंगे ये 2 है, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे ध्यान से, आप कहेंगे 5/2 5/2 5/2 3 बार है, तो 15/2 उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। 3/2x 3/2y 3/2z को इधर रहने दीजिए और 3 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ हो गया 1/2x, यहाँ हो गया 1/2y और यहाँ हो गया 1/2z, और इधर आपके पास आ गया 5/2 5/2 5/2 15/2। आप कहेंगे 3 की आवश्यकता नहीं है आंसर में, 3 × 5 = 15, ये 5 हो गया। यहाँ देखिए सबके ऊपर 2 है, तो कब आएगा, जब 2 से हम गुणा करेंगे। तो सभी में हमने 2 से गुणा कर दिया, सभी में हमने क्या किया, 2 से गुणा करेंगे। देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो सभी में मैंने 4 से गुणा कर दिया। जब 4 से आप गुणा करेंगे तो देखो ये 2/x ये 2/y ये 2/z, तो आप कहेंगे सर इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब 2 से 4 को काट दीजिए, आंसर कितना आ गया, 5/10। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो जिन बच्चों को बेस पसंद है उनके लिए मैंने ये सोल्यूशन कर दिया है, बट मैं भी नहीं यूज करता हूँ कि मैं बेस करूँ, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ही यूज करूंगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आसान है, x बराबर y बराबर z ही तो रखना है, जरा रख दिया जाए। x बराबर y बराबर z ही रखना है, रख दिया जाए। और जब रखेंगे सभी एक जैसा दिखाई देंगे, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, मैं 3 टाइम्स कर दिया। 3 - 5x डिवाइडेड बाई 2x बराबर क्या आ गया, 0। तो आप कहेंगे 2x का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, 3 - 5x बराबर 0, तो x बराबर 3/5। x का मान आ गया 3/5, यहाँ रख दिया जाए। अच्छा यहाँ भी सब जगह जब x हो जाएगा तो ये 3 बार आ जाएगा, तो 3 × 2/x का मान चाहिए, x की जगह पे 3/5 रख दीजिए, ये 6 हो गया, ये 3/5 हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 5/3, 3 दूना 6, और फाइनल आंसर आ गया 5 × 10। अब आप कहेंगे सर हम भी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ही यूज करेंगे, ठीक है, उसी के लिए तो परेशान है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दिया जाए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन पर
कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री अगर इस्तेमाल हम करते हैं तो हम कहेंगे भाई ए बराबर बी बराबर सी रख दीजिए, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 टाइम्स a प्लस a प्लस a 3a। ठीक है, अब यहां देखो 3 से सब कट रहा है तो काट दीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, तो बचा क्या आपके पास a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a। एक साइड ट्रांसफर कर लो, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बराबर 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू 1 लाना है, यहां देख लो सब जगह a रखा जाएगा, 3a हो जाएगा। आप कहेंगे a की वैल्यू तो 1 आया है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला। पहले का कौन सा ऑप्शन था, ये सी वाला। तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज किया जाता है। अभी और क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, कहीं किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। चलिए जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के क्रम में हम दोनों तरीके से आप सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप बेस से भी सॉल्व कर सकते हो, आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर हम लोग इस पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इस्तेमाल करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इस 3 को इधर लाइए और तीनों टर्मों को एक एक दे दीजिए विथ नेगेटिव साइन, तो आपके पास आएगा क्या, m माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस m माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस m माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद लघुत्तम ले लीजिए, जब लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, m माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, m माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, m माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ध्यान से अगर देखो तो ऊपर वाला टर्म कॉमन है, तो m माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, 1 अपान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 अपान सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मान क्या आ गया, 0। दो फैक्टर हैं, दोनों के गुणनफल अगर 0 हैं तो उसमें से कोई एक जरूर 0 होगा। ये 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, 1 अपान पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, कभी भी पॉजिटिव नंबर 0 के बराबर नहीं होगा। तो बचा कौन, m माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 होगा, तो m का मान कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बेस का सलूशन है। जो बच्चे कॉपी करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक बाकी बच्चे सोचें कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैंने क्या आपको बताया कि सभी जगहों पर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल करते समय सभी जगहों पे a बराबर b बराबर c रख दीजिए। जब हम a बराबर b बराबर c का इस्तेमाल करेंगे तो जो ये 3 टर्म है सब सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा और m माइनस ए स्क्वायर और नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो m माइनस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर
तो यम का मान कितना आ जाएगा 3a²। ए बराबर बी बराबर सी रखने पर कौन सा आपका ऑप्शन जो है 3a² देगा? यही वाला ऑप्शन आपका 3a² देगा। ए कितना देगा? a² देगा। ए कितना देगा? ये 2a² देगा। ये कितना देगा? ये -a² देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए उसके नीचे है x का मान बताइए जो भिन्न इतना बराबर 0 को संतुष्ट करता हो। तो x का मान निकालना है। अब बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का आप कैसे यूज करेंगे? तो आप कहेंगे जैसे आपने सिखाया है उसी तरह से हम यूज करेंगे। a बराबर b बराबर c रख दिया जाए, ये 3 बार आएगा तो 3 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, a², ये 2a² और डिवाइडेड बाई 2a बराबर 0। तो आप कहेंगे 2a तो 0 में चला जाएगा, 3 भी 0 में चला जाएगा, तो x प्लस 3a² बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया? -3a²। तो जिस ऑप्शन में a बराबर b बराबर c रखने पर -3a² आएगा वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी है, जहां पर a बराबर b बराबर c रखा जाए तो जो है सदैव उसका आंसर -3a² आएगा। चलिए हम लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के साथ साथ हम जो है आपके बेस से भी उसको बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जिसको जो पसंद आए। जैसे ये सवाल हमारे पास है, इसका अगर हम बेस से सलूशन करने जाएं तो क्या मान संभव है? तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम आप लेते हैं तो ए बी सी एलसीएम जाता है। अब क्या है, आप देख रहे हैं कि BC है, ए नहीं है तो ए का ऊपर पूरा कर देते हैं, CA है, B नहीं है तो B का हम पूरा कर देते हैं, AB है, C नहीं है तो C का हम पूरा कर देते हैं। ये वैल्यू आ गया। अब आपको एक रिजल्ट पता हो कि A प्लस B प्लस C का मान अगर 0 है तो A³ प्लस B³ प्लस C³ का मान 3ABC के बराबर होता है। अब देखो जरा, इधर ट्रांसफर कर दो इसको, तो A³ प्लस B³ प्लस C³ डिवाइडेड बाई ABC बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो ऑप्शन में कौन सही है? बी। अगर हम बेस से सॉल्व करने जाते तो इसका सलूशन हम कुछ उस प्रकार से कर पाते। नीचे वाले का बेस से सलूशन आप कैसे करेंगे? या पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं पहले उसको इरेज कर दूं, तो फिर आपको उस पर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री भी इस्तेमाल करना। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं इस पर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल करता हूं। जब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का आप इस्तेमाल करेंगे तो हमने सिखाया है कि सभी जगह पे ए बराबर बी बराबर सी रख दो, तो सभी जगह पे ए बराबर बी बराबर सी रख दो। तो यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, तो ये 3a हो गया और 3a का मान अगर 0 है तो a का मान भी क्या आ जाएगा? 0। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ देखो a² ऊपर है, a भी a² हो जाएगा, a भी a² है, ये भी a² हो जाएगा, यह भी a² है, ये भी a² हो जाएगा। तो सब कैंसिल हो गया। जैसे ये बराबर b बराबर c रखा गया, यहाँ तो वेरिएबल कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो वेरिएबल कुछ बचा ही नहीं। तो जो बच्चे चालाक हैं वो यहीं से आंसर निकाल देंगे। a बराबर b बराबर c पर ये सब कट के 1 + 1 + 1 बराबर कितना आ गया? 3। तुरंत आपका चुटकियों में आंसर आ गया। बात क्लियर है सबको? आगे देखिए, इस पर आप कहेंगे सर इसको भी बेस से बना दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 5x को आप x से भाग दे दीजिए, 3 को आप x से भाग दे दीजिए, 5y को आप y से भाग दे दीजिए, फिर 3 को आप y से भाग दे दीजिए, 5z को आप z से भाग दे दीजिए, फिर 3 को आप z से भाग दे दीजिए। मान क्या है? 0।
x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, बचा क्या 5 + 5 + 5 15 -3 बटे x -3 बटे y -3 बटे z, इसकी वैल्यू क्या हो गया 0। तो उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 15 बराबर 3 बटे x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बटे z, सभी को 3 से भाग दे दीजिए, ये 5 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। अगर हम लोग बेस से सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को बेस से सॉल्व करने का, जो कि किताबों में मिलेगा, हर किताब में इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग इन पर जो है क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही पैटर्न सभी टर्मों में है, जितने भी पद दिए गए हैं सभी में एक ही पैटर्न है, 5x - 3 बटे x, 5y - 3 बटे y, 5z - 3 बटे z। तो हम क्यों ना कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल करें, तो हम कहे भाई x बराबर y बराबर z बना लो, तो आप कहेंगे सर यही टर्म तो तीनों जगह मिल जाएगा, भाई ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो क्यों ना हम इसको 3 टाइम्स कहते हैं। तो 5x - 3 बटे x मान कितना हो गया 0, कहेंगे x का 0 × 0, 3 से 0 में भाग दिए तो 0, अब बच गया आपके पास 5x - 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 3 बटे 5। किसका आंसर निकालना है 1/x, 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 तो 3/x का आंसर निकालना है। तो x की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 / 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है 5। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है। इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है। मैंने दोनों क्वेश्चन को बेस से भी सिखा दिया और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से भी सिखा दिया। 100% आप अगर आराम से इसको पढ़ रहे होंगे तो 100% आपके दिमाग में आएगा। मैं एक बार आप बस शुरू कर दीजिए पढ़ाई और बातों को समझना सीख जाइए। मैथमेटिक्स की ये सब चीज़ें ऐसे आपके दिमाग में भरेंगे कि जीवन भर आप कभी भूल नहीं पाएंगे, बशर्ते आप जैसे लगन से पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़िए दूसरे दिन ना पढ़िए, तो जब स्किप कर देंगे तो फिर समझ आने में दिक्कत होगी।